हेलो दोस्त, करंट अफेयर का 510 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में। तो यहाँ फ्री डाउनलोड करने के लिए कुछ लोगों का पीडीएफ हुआ था, तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कीजिएगा। कई लोगों को नहीं मिला है, उनको भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद 510 तक यानी 501 से 510 यानी 10 प्रश्न के उत्तर भी देना ज़रूरी था। तो ये रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह सभी एग्जामों में करंट अफेयर सेम के सेम आते हैं। तो ये 10 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे देंगे, साथ में आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है फ्री में। कुछ लोग कहते हैं कि पैड है क्या दोस्त, कुछ पैड नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो चलिए यहाँ पे हम अब अपना टेलीग्राम दिखा देते हैं लोगों को। रेलवे लाइव टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, रेलवे लाइव। यहाँ से रेलवे लाइव पे अगर आप जाते हैं हमारा एक चैनल पे, तो 2100 लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर अभी अपलोड कर रहा हूँ, साइज़ बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। 35 MB का साइज़ है, अभी 2 MB हो चुका है। जैसे वीडियो ख़त्म होगा शायद आपको ये डाउनलोड के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको टेलीग्राम को अभी हम बंद करते हैं। ट्विटर पे भी मैंने डालने का कोशिश किया था कि ट्विटर पे भी डाल दूँ तो लोगों को बड़ा ही अच्छा होगा। तो यहाँ 508 क्वेश्चन तक अपडेट कर दिया है, तो कोशिश रहता है कि यहाँ पे अपने रेलवे लाइव ट्विटर पे हैंडल पे भी इसको दे दूँ। और ट्विटर का लोग पूछते हैं रेलवे लाइव LP, पहले का जो हमारा ट्विटर बना हुआ था जब रेलवे लाइव LP चैनल होता था उस समय का। अभी प्रश्न हम कहाँ पूछ रहे थे, तो आपको पता ही है, यूट्यूब के कम्युनिटी के माध्यम से पूछ रहे थे, जिससे हमारे सब्सक्राइबर इसको देख सके। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि ये हमें नहीं दिखता, तो दोस्त ये मैं बता दूँ, ये किसको दिखेगा, तो यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, उसी को दिखेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया है। ऐसा नहीं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए कम्युनिटी का आप एक्सप्लोरर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, आपकी पसंद की बात है। तो यहाँ 501 प्रश्न से शुरू करेंगे। जो पिछला हम 500 तक तो बात कर चुके थे, तो 501 से शुरू करते हैं। यहाँ पे 501 प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में जो दिया गया 2021 के लिए, वो सबसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म का सही विकल्प चुनिए। तो ये 3 प्रश्न को मैंने एक साथ ऐड करने की कोशिश किया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, 87% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल ये सही है। रणवीर सिंह, कृति सेनन और शहंशाह, यानी मेल में रणवीर सिंह, कृति सेनन फीमेल में यानी बेस्ट एक्ट्रेस, और शेरशाह आपकी फिल्म जिसकी बात में कि बेस्ट फिल्म इसमें अवार्ड मिला है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरी होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें कैटेगरी का नाम बदल दिया जाता है नेगेटिव रोल वगैरह वगैरह करके, या कहानी के लिए, फिल्म के लिए वगैरह वगैरह, उसको आप अलग से देख सकते हैं। मैंने मेन टॉपिक को यहाँ कवर किया था। उसके बाद आपका था मेरियम वेबस्टर द्वारा 2021 के सबसे अच्छा शब्द यानी सबसे ज़्यादा चुना गया शब्द यानी लोगों को सर्च किया गया शब्द किसको रखा गया है वो बताना था। और पिछली बार कई बार ये देखा गया है, ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो देखिए इस बार कोरोना काल में 2 ही चीज़ की ज़्यादा चर्चा हो रही थी, या तो क्वारंटाइन या वैक्सीन या आइसोलेशन। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सर्च पे आया है वो वैक्सीन 2021 में है, और आइसोलेशन वगैरह 2020 में ज़्यादा इसका यूज हो रहा था। वैक्सीन का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है 2021 में, तो ये यहाँ पे आंसर आपका राइट भी होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो हमने प्रश्न पूछा था यहाँ पे तीसरे नंबर पे, जो अभी का हॉट टॉपिक है। यूक्रेन जो रसिया से स्वतंत्रता कब घोषणा किया था, और ये इसलिए ज़रूरी है, यूक्रेन से तो जितनी प्रश्न आप मिले वो किसने स्वतंत्रता में भाग लिया, क्या हुआ, सारी चीज़ें आप रखें तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, सही जगह पे है। 1991 में यूक्रेन ने रसिया से अलग होकर अपना लोकतंत्र, अपना एक गणतंत्र मान लिया था 1991 में। उसके बाद 503 के बात करेंगे तो 504 में था कि यूक्रेन अभी चर्चा में किस लिए है। जान ही रहे, सब लोग पता है रसिया ने हमला कर दिया है, तो ये चीज़ तो प्रश्न यहाँ क्लियर होगा। और दूसरा इसकी राजधानी क्या है उसके बारे में प्रश्न था, तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत अच्छा खासा जवाब सही मिला है, 87%। रूस द्वारा हमला, बिल्कुल उसी दिन प्रश्न पूछा गया था, अब तो सब लोगों को पता हो जाएगा जिस समय हमला रसिया ने किया था। और इसकी राजधानी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा राजधानी का नाम थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे, कीव है।
इंग्लिश में तो सही है क्यूब, ये क्यूब इनकी राजधानी है, क्यूब ऐसे पढ़िएगा आप। तो चलिए ये राइट आंसर सी है था। उसके बाद अगला प्रश्न 405 के बारे में हुआ था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये बहुत कई सारे एग्जामों में पूछेगा, जिसमें FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण कौन सा रेटिंग जारी करेगा, जो अभी जारी करेगा आने वाले दिनों में, जो उपभोक्ता यह जान पाएगा कि खाद्य की जो हमारा पैकेज होती है, मान लिए कि कोई की पैकेट वस्तु है वो कितना हानिकारक है और कितना पौष्टिक है, जिसका स्टार रेटिंग 1.2 से लेकर 5 तक, ऐसा भी शुरुआत में बताया गया है कि 1.2 से लेकर 5 तक रेटिंग होगा, और अगर रेटिंग 5 है तो थोड़ा हो सकता है अच्छा हो, इधर हो तो कम हो, इसके लिए भी रेटिंग की प्रावधान किया जाएगा और वो आपकी पैकेट पे मिलेगी आने वाले दिनों में। तो ये किस रेटिंग का नाम क्या है वो बताना था। तो देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने 75% लोगों ने गलत जवाब दिया है, जो फूड पैकेज स्टार रेटिंग बोला। दोस्त फूड पैकेज पे स्टार रेटिंग की जाएगी, लेकिन इसका नाम होगा हेल्थ स्टार रेटिंग। राइट आंसर लोग मात्र 10% सही जवाब दिए हैं, तो इसका आंसर डी है, जिसको बोलेंगे हेल्थ स्टार रेटिंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हमारे 405 के बाद 406 प्रश्न के जानते हैं, जिसको ब्लू इकोनॉमी, ये एक आजकल ज्वलंत मुद्दा है। अगर अर्थ को हम यूज कर सकते हैं, स्काई को यूज कर सकते हैं, तो समुद्र को क्यों नहीं। इसीलिए इसके लिए आने वाले भविष्य के लिए समुद्र का उपयोग करने के लिए, जिसको ब्लू इकोनॉमिक से संबंध है, इसका क्या मतलब था। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने सही जवाब दिया है 78% लोगों ने, जिससे बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज एंड ओशियन कंजर्वेशन फॉर ग्लोबल फॉर कॉमन, सभी के लिए। इसमें और बड़ी शब्द थी, मैंने केवल मैं इस पे 65 वर्ड लिख सकता हूँ, तो 65 वर्ड में 63 वर्ड तो यही केवल इंग्लिश में हो गया था, इसलिए हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। तो ये राइट आंसर आपका क्या है, ये है, यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। इसी से दूसरा प्रश्न क्या था, तो भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमत हुआ, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागरीय संरक्षण का योगदान करना है और सुनिश्चित करना है कि महासागर एक वैश्विक आम बना रहे, यानी कॉमन बना रहे। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे है, महासागर संरक्षण, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से महासागर का वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान, जो आपके 406 नंबर के आंसर भी है। और इस किसके साथ हुआ है, तो देश के नाम की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रांस के साथ हुआ है। मात्र 22% लोगों ने सही दिया है। भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे से एग्री हुए हैं और समझौता हुआ है। उसके बाद 508 में आएंगे तो भारत का है, देखिए भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट किस स्थान पे या किस राज्य में बनाया जाएगा, जो 25 kV ट्रैक्शन, यानी एसी ट्रैक्शन डीसी ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, कि प्रयोग किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजन को चलाने में मदद करेगा। यानी कह सकते हैं रेलवे दौड़ेगी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर कर, और किसके टर्म में, तो कह सकते हैं कि सोलर ऊर्जा से, और इसको दूसरे रूप में दे दिया जा सकता है ग्रीन एनर्जी। तो इसको 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जगह मैंने पूछ ही दिया, दूसरा पूछ सकता है कि कितने किसके लिए यूज होगा, तीसरा पूछा जा सकता है कि सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिकल इंजन कैसे चल सकता है, कब चल सकता है और कहाँ से चल सकता है। तो ये WCR आ जाएगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, भोपाल वाले क्षेत्र में, जिसको जबलपुर मुख्यालय है, वहाँ से शुरुआत किया गया है रेलवे के लिए। इससे पहले अगर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देखेंगे तो बिल्डिंग पे बहुत जगह रेलवे यूज कर रहा है सोलर का, और इस सोलर को बोलते हैं रूफ टॉप, यानी बिल्डिंग के छतों पे सोलर प्लांट लगा के स्टेशन की बिल्डिंग को यूज करना। और यहाँ पे है आपका सोलर प्लांट जो खाली स्थान पे स्थापित कर कर इसको बहुत लार्ज क्वांटिटी में ट्रैक्शन के लिए यूज करना, जो अपने आप में अलग है। तो दोनों में बिल्डिंग और रूफ ट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं समझिएगा। तो लोगों ने बहुत सारा जवाब दिया है रीवा मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, रीवा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, जिसका 1/3 हिस्सा DMRC यूज करता है, यानी दिल्ली मेट्रो रेल ट्रैक्शन के लिए यूज करता है, किसका, रीवा प्लांट का। लेकिन यहाँ रेलवे की बात हो गई तो रेलवे की बात है बीना MP में, यानी बीना MP में अभी है, और इसका अभी सघन परीक्षण किया जा रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, अभी टेस्टिंग चल रही है कि ट्रैक्शन के साथ कैसे इसको
पूरी तरह से कंफर्टेबल किया जाए, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिना एमपी। कुछ लोग बोले थे कि यहाँ पे झांसी है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है। दोस्त, प्रश्न में कुछ ऐसे चीज़ें इसलिए दिया जाता है कि झांसी पता है कि यूपी में है, लेकिन एमपी किस लिए दिया हुआ है, हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे होते, इसलिए प्रश्न में ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं। और प्रश्न का हमारा मेन पर्पस ये था कि आपको सही चुनना है, न कि इसको राज्य के साथ जोड़ के देखना है। तो यहाँ देखिए बिना मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 17% आप लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद 509 की बात करेंगे। दुनिया की बादशाहत खत्म हो गई, यानी एक खिलाड़ी 361 सप्ताह, आप समझ सकते हैं 361 सप्ताह नहीं, डे नहीं है, एक डे में 365 डे होता है। और 361 सप्ताह की बात किया जाए तो करीब करीब 7 साल, करीब करीब एग्जैक्ट नहीं, 7 साल तक दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहने के बाद पीछे खिसक गए हैं नोवाक जोकोविच। इसको किसने नंबर 1 से बाहर किया है, उसके बारे में बात है। तो देखिए नोवाक जोकोविच के साथ 2 घटना हो गई है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्हें भाग नहीं लेने दिया गया था, कुछ वीज़ा और वैक्सीन का इशू के कारण से। लेकिन वहाँ के बाद जो WTA या USA ओपन वगैरह या स्टेट लेवल की जो सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे इनका क्वार्टर फाइनल में एक हार हुआ, जिसके कारण से ये इनकी रैंकिंग कम हो गई। और दूसरे खिलाड़ी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मात्र 18% लोगों ने सही जवाब दिया है, डेनियल मेदवेदेव पहले स्थान पे, यानी रैंक नंबर 1 पे आ गए हैं। यानी 7 साल बाद टेनिस में रैंकिंग चेंज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, सब्जी लेने वाला एक करंट नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 4 ट्रेंगल आप जानते थे ना, आयत, एक तरफ राफेल नडाल, दूसरी तरफ एंडी मरे, तीसरी तरफ रोजर फेडरर और चौथी तरफ आपके नोवाक जोकोविच। चारों ट्रायंगल के अलावा कोई 5वां आदमी आता है, यानी डेनियल मेदवेदेव, जो बहुत सालों बाद, कह सकते हैं 10-20 सालों बाद नंबर 1 खिलाड़ी मेंस में आया है, टेनिस के मेंस में। आप वुमेन या फीमेल में नहीं जोड़ लीजिएगा। तो ये भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिंगल यानी 4 महान खिलाड़ियों के बाद 5वां खिलाड़ी कोई आता है, तो डेनियल मेदवेदेव रैंकिंग 1 में आए। चलिए उसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, और जो अंतिम प्रश्न भी कह सकते हैं, जो अभी से 1 घंटा पहले आपसे पूछा था। दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस स्थान पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य, जिसमें जो कचरा होगा ई वेस्ट, उसका निराकरण, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंडारण, परीक्षण, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और कीमती धातु का निष्कर्षण शामिल होगा। यानी आज के डेट में अगर माने तो ई प्लास्टिक एक कहें, ई प्लास्टिक के साथ साथ ई वेस्ट, बहुत सारी समस्या हो गई है। यानी आपके फ़ोन से निकलने वाले सारे सामान, आपकी कंप्यूटर से निकलने वाले सामान, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजेटेड है, उससे गजेट से निकलने वाली सामानें सारी ई वेस्ट होती है। इसका रिसाइकल अभी बहुत कम है भारत में। इसको बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जा रहा है ई पार्क या इको पार्क कह सकते हैं। इसका स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य में किया गया है, तब तो दिल्ली आपको पहले पता ही चल जाएगा, और दिल्ली के साथ साथ NCR की बात होगी, लेकिन हालांकि दिल्ली में पूर्ण रूप से है। उसके बाद क्या क्या काम है वो बताया, हो सकता है पूछ दिया जाए। भारत का पहला है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और फाइनली जो इसका है कि जगह का नाम है, जो हमने आपसे पूछ ही दिया है, तो मात्र 22% लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका जगह है नरेला, दिल्ली में। 20 एकड़ ज़मीन में इसको विकसित किया जा रहा है। अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन विकसित किया जा रहा है, जिसमें सारी इसको निष्कर्षण ऊपर बातों को दिया था। तो ये डिटेल है पूरा वीडियो, जिसको हमने 510 के बारे में बात किया था, 510 प्रश्न। और टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश रहेगा कि ट्विटर पे भी डाल दिया जाए। तो ये 501 से लेके 510 का आंसर था। थैंक यू, धन्यवाद।